चलिए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाजा के अस्पतालों में नहीं रुक रहा मौत का तांडव। बिजली सप्लाई की कमी की वजह से 3 बच्चों समेत 24 लोगों ने तोड़ा दम। इजरायल और हमास के बीच बीते 40 दिनों से ऊपर घमासान युद्ध चल रहा है। इस दौरान इजरायली सेना बुरी तरह से गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रही है। इसकी वजह से गाजा पट्टी में स्थिति बेहद दयनीय है। वहां के हॉस्पिटलों में बुनियादी चीजों की कमी हो गई है, जिसके वजह से वहां भर्ती घायलों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हाल के दिनों में इजरायली हवाई हमले का सबसे बुरा असर गाजा के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। यहां मरीज बुनियादी चीजों की अभाव में दम तोड़ते जा रहे हैं। गाजा का अल शिफा हॉस्पिटल नए युद्ध क्षेत्र के रूप में बनकर उभरा है। इजरायली सैनिक हमास को नष्ट करने के लिए गाजा में अंदर तक घुसकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन, ईंधन और अन्य बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 नवजात शिशुओं और 24 अन्य मरीजों की मौत हो गई है। इजरायली सेना का हॉस्पिटल को लेकर दावा। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-कुद्रा ने कहा, पिछले 48 घंटों में विभिन्न विभागों में 24 मरीजों की मौत हो गई है, क्योंकि बिजली कटौती के कारण महत्वपूर्ण मेडिकल मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा इजरायली सैनिकों ने आज तीसरे दिन अस्पताल में तलाशी ली। उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल हमास की ओर से कमांड सेंटर के रूप में किया जा रहा है। इजरायली रक्षा बलों IDF ने हमास की सुरंगों के वीडियो जारी किए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे हॉस्पिटल परिसर में पाए गए थे। इसी संबंध में IDF ने अल शिफा में एक बंधक का शव मिलने का भी दावा किया है। हमास का खात्मा ही असली मकसद। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने वाले हमास समूह को नष्ट करने की कसम खाई थी, जिसमें उसके लड़ाकों ने 13 लोगों को मार डाला था और 240 लोगों को बंधक बना लिया। तब से इजरायल ने गाजा शहर के अधिकांश हिस्से पर बमबारी कर उसे मलबे में तब्दील कर दिया है। गाजा के पूरे उत्तरी आधे हिस्से को खत्म करने का आदेश दिया है और पट्टी के 23 लाख फिलिस्तीनियों में से लगभग 2/3 को बेघर कर दिया है। इसी बीच इजरायल रक्षा बलों के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि जहां भी हमास मौजूद है वहां सेना आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। WHO बोला अल शिफा अस्पताल अब डेथ जोन बंधकों को छुड़ाने के लिए जल्द हो सकती है डील। नेतन्याहू ने कहा, हमास जिंदा लाश जैसा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि गाजा का अल शिफा अस्पताल डेथ जोन बन चुका है। WHO ने अस्पताल को खाली करने की योजना की भी जानकारी दी। शनिवार को सैकड़ों लोगों ने अल शिफा अस्पताल खाली कर दिया। हालांकि WHO ने कहा कि अस्पताल में अब भी 25 स्टाफ, 278 मरीज और 32 नवजात मौजूद हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल, अमेरिका और हमास के बीच बंधकों को आजाद करने के लिए जल्द ही डील होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के जरिए हो रहे इस समझौते के तहत बंधकों को छोड़ने के बदले 5 दिन का सीज फायर हो सकता है। वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल कोई डील नहीं हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। हमास PM नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पर जंग के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, गाजा और उसके बाहर मौजूद हमास के लोग हमारे लिए जिंदा लाश हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिये का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, चाहे हमास लड़ाके के हाथ में राइफल हो या चाहे उसने सूट पहन रखा हो, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, हम जमीनी ऑपरेशन के दूसरे स्टेज में हैं और सेना जल्द ही साउथ गाजा में भी हमास तक पहुंच जाएगी। हमास अपनी सुरंगों, बंकर और ठिकानों को खो रहा है। हम उनके कई सीनियर कमांडरों को मार गिरा चुके हैं। हमास सिर्फ लड़ाई की ही भाषा जानता है। उसका इकलौता मकसद अब अपनी जान बचाना है। हम अपने बंधकों को भी जल्द छुड़ा लेंगे। इजराइल में 30,000 लोगों ने नेतन्याहू का ऑफिस घेरा। इजराइल में तेल अवीव से शुरू हुई रैली शनिवार देर रात यरूशलेम पहुंची। इसमें लगभग 30,000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने
ने नेतन्याहू के ऑफिस को घेर लिया। इन लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाए। इजरायली मीडिया यरूशलम पोस्ट को एक बंधक की मां ने कहा, हम 5 दिन से लगातार चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कंधे दर्द कर रहे हैं, पर उतना नहीं जितना मेरा दिल दुख रहा है। मुझे और चलना पड़ा तो मैं और चलूंगी, गाजा जाना पड़ा तो वहां भी जाऊंगी। बंधकों के परिवार वालों की मांग है कि सरकार उन्हें बताए कि वो लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर रही है। वहीं इजरायली सेना गाजा में घुसती जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ गाजा पट्टी के जबालिया और जैतूम इलाके तक पहुंच चुकी है। सेना साउथ गाजा के लोगों को इलाकों को खाली कर अब पश्चिम में जाने को कह रही है। अरब देश इजराइल की बनाई मुसीबत से नहीं निपटेंगे। मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन ने कहा है कि जंग के बाद अरब देश गाजा में पीस कीपिंग मिशन के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि गाजा में मुसीबत इजराइल ने पैदा की है, रोज लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल ये उम्मीद न करे कि अरब देश इससे पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने में उनकी मदद करेंगे। यूएन के स्कूल पर हमला, 50 की मौत। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है इजरायली सेना ने एक उत्तरी गाजा में अल फखूरा नाम के एक स्कूल पर अटैक किया है। इसमें 50 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी खान यूनिस इलाके पर स्ट्राइक की थी। इसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे पहले इजरायली सेना की कार्रवाई के बीच मरीजों और स्टाफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को खाली करना शुरू कर दिया। कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक मरीज और स्टाफ पैदल ही सफेद झंडे लेकर उत्तरी गाजा छोड़कर निकल रहे हैं। इसी बीच एक फिलिस्तीनी महिला अबू शनाब ने अल जजीरा को बताया कि अस्पताल छोड़ रही महिलाओं की कपड़े उतरवाकर तलाशी ली जा रही है। शनाब के मुताबिक इजरायली सेना ने कई लोगों को बंधक भी बनाया है। उन्हें न तो पानी दिया जा रहा है और न ही खाना। वहीं अल शिफा के डॉक्टर ने दावा किया था कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल खाली करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। आईडीएफ ने इन दावों को खारिज कर दिया है। अल अक्सा फ्लड के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था, ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था, ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों है विवाद? मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। गाजा से जिस हिस्से में आम लोगों को भेजा, अब इजराइल ने वहीं दागे रॉकेट। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बाइडेन से लगाई गुहार। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में हवाई हमलों के दौरान उन दर्जनों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है जो 2 स्कूलों में शरण हुए थे। इजराइल ने रविवार को दक्षिणी गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान को और आक्रामक कर दिया है।
इजराइल ने शनिवार को फिर से दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने को कहा था। इजराइल उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में करने के बाद अब दक्षिण के तटीय क्षेत्र के पर भी हमले की तैयारी कर रहा है। अल शिफा अस्पताल पर इजराइल का फोकस। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल का मुख्य फोकस गाजा शहर में स्थित अल शिफा अस्पताल पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को अल शिफा का दौरा किया और इसे गोलीबारी और डेथ जोन वाला क्षेत्र करार दिया। WHO ने कहा कि वह बचे हुए मरीजों और कर्मचारियों को तत्काल निकालने की योजना बना रहा है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता संगठन UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि इजराइल ने 2 एजेंसी स्कूलों पर बमबारी की है। उन्होंने कहा उनमें से एक में 4000 से अधिक नागरिकों को शरण दी गई थी, जिसमें बच्चों समेत दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। दूसरी बार 24 घंटे से भी कम समय में स्कूलों को नहीं बख्शा गया। बस ये भयावहता रुकनी चाहिए। मरने वालों का आंकड़ा 12,000 के पार। गाजा में हमास अधिकारियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्कूल में 200 लोग मारे गए या घायल हुए। वहीं इजराइल की सेना ने कोई बयान नहीं दिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसमें उसके लड़ाकों ने 200 लोगों की हत्या कर दी थी और 240 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास शासित गाजा पट्टी में अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 12,300 कर हो गई है, जिसमें 5,000 बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की बाइडेन से अपील। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गाजा में इजरायली ऑपरेशन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। फिलिस्तीन टीवी द्वारा प्रसारित एक संबोधन में अब्बास ने कहा, गाजा के 2 स्कूलों में सैकड़ों जबरन विस्थापित लोगों को मार दिया गया। आप और वैश्विक नेता हमारे लोगों के खिलाफ इस आक्रामकता और नरसंहार को रोकने की जिम्मेदारी लें। बाइडेन युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अंततः गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर शासन करना चाहिए। बाइडेन के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपने मौजूदा स्वरूप में गाजा की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है। युद्ध के बाद गाजा में इजरायल की क्या रणनीति रहेगी, नेतन्याहू ने इसका खुलासा नहीं किया है। अब दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रही है इजरायली सेना ने इसी हफ्ते की शुरुआत में अल शिफा पर यह कहते हुए कब्जा कर लिया था कि इसमें भूमिगत हमास कमांड सेंटर था। दक्षिण में इजरायली हमले से 400,000 से अधिक की आबादी वाले खान यूनिस शहर के लोगों के साथ साथ उत्तर में गाजा शहर से आए हजारों फिलिस्तीनियों की जिंदगी एक बार फिर खतरे में आ गई है। इस संघर्ष के कारण गाजा की 23 लाख की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा पहले ही विस्थापित हो चुका है। एक वरिष्ठ इजरायली सूत्र ने कहा कि दक्षिणी गाजा में आगे बढ़ना उत्तर की तुलना में अधिक जटिल और घातक साबित हो सकता है। हालांकि हमास के आतंकवादियों ने खान यूनिस क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है। स्वास्थ्य अधिकारियों बताया कि शनिवार तड़के खान यूनिस के एक व्यस्त आवासीय जिले में हवाई हमले में 26 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। इयाद अल जैम नाम के एक शख्स ने रॉयटर्स को बताया कि खान यूनिस में हवाई हमले में उसने अपनी चाची, उनके बच्चों और उनके पोते पोतियों को खो दिया। मारे गए सभी लोग इजरायली सेना के आदेश पर उत्तरी गाजा से निकल गए थे। युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू की कर देनी चाहिए गोली मारकर हत्या, बोले कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन। कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने इजरायल हमास युद्ध के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद खड़ा हो गया। केरल के कासरगोड में फिलिस्तीन एकजुटता रैली में उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं और उन्हें बिना मुकदमे के गोली मार दी जानी
जानी चाहिए। उन्होंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नूर्नबर्ग परीक्षण नामक चीज का उपयोग युद्ध अपराधों में शामिल लोगों के लिए किया गया था। नूर्नबर्ग परीक्षणों में युद्ध अपराधियों को बिना किसी मुकदमे के गोली मार दी गई। अब समय आ गया है कि नूर्नबर्ग मॉडल का परीक्षण किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने युद्ध अपराधी बनकर खड़े हैं। नेतन्याहू को बिना किसी मुकदमे के गोली मारकर हत्या करने का समय आ गया है, क्योंकि वह इस स्तर की क्रूरता कर रहे हैं। 23 नवंबर को कोझिकोड में होने वाली है रैली। उन्होंने ये भी कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के सभी समझौतों को तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC 33 नवंबर को इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करते हुए कोझिकोड में एक रैली आयोजित करने जा रही है। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल करेंगे। अमेरिका मुसलमानों को बना रहा निशाना, कांग्रेस सांड राजमोहन उन्नीथन यही नहीं रुके। कांग्रेस नेता ने कासरगोड में बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इराक में 10 लाख अरब या मुसलमानों को मार डाला। इसने अफगानिस्तान में 7 लाख मुसलमानों को मार डाला। इसने कोरिया और वियतनाम में निर्दोषों को मार डाला। लेकिन अमेरिका युद्ध से अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। यही हम फिलिस्तीन में भी देख रहे हैं।